नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि बच्चों पर निवेश करने की सबसे अच्छी चीज है अपना समय और अच्छे संस्कार। ध्यान रखें कि एक श्रेष्ठ बालक का निर्माण 100 विद्यालय को बनाने से भी बेहतर है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स जो हमें अच्छे पेरेंट्स बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। पेरेंट्स किसी भी बच्चे की जिंदगी में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप माता पिता हैं तो यह जाहिर सी बात है कि आप यह सोचते होंगे कि आखिर अच्छा पेरेंट्स कैसे बना जाता है। पिता और माता हमारी मेंटल, फिजिकल, सामाजिक और करियर के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। वह हमारे भगवान हैं और हमारे टीचर भी हैं। बच्चे को जन्म देना ही बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि एक माता पिता के तौर पर अपने बच्चे का सही से पालन पोषण करना और उसका पूरी तरह से ध्यान रखना ही माता पिता की जिम्मेदारी होती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो हमें अच्छे पेरेंट्स बनने में हमारी मदद करेगा। तो सबसे पहली बात, बच्चे को हमेशा सच बताइए। जब कभी भी बच्चे आपसे कोई भी सवाल पूछें, उसका जितना हो सके आप सही जवाब दें और उन्हें सच बताएं। बच्चों का मन बहुत ही कोमल और पवित्र होता है। उन्हें आप जितना सही और सच बताएंगे, वो भी उतना ही सच आपको और लोगों को बताएंगे। अगर हम उन्हें गलत और झूठ बताएंगे तो वो भी झूठ बोलने लगते हैं। यही बच्चे आगे चलकर आपसे हर बात पर झूठ बोलने लग जाएंगे और इसी तरह से वो कुछ गलत होने पर भी आपसे झूठ ही बोलेंगे। दूसरी और बहुत ही जरूरी बात, बच्चे को प्यार करें। कई लोग हमेशा अपने बच्चे को डांटते और गुस्सा करते रहते हैं। अपने ऑफिस या अन्य कहीं का भी गुस्सा को अपने बच्चों पर उतार देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इससे आपका बच्चा आपसे बिल्कुल दूर हो जाता है। इसलिए कभी कभी बच्चों को ढेर सारा प्यार भी देना चाहिए। ऐसा करने मात्र से ही वो खुश हो जाते हैं और उनका विकास अच्छे से होता है। अपने बच्चों को गले लगाने और प्यार से बातें करने से उनका मन भी शांत होता है और वो बच्चा अपने माता पिता की बातों को भी अच्छे से ध्यान देता है। तीसरी बात, हम सब जानते हैं कि बच्चों के इंस्पिरेशन होते हैं उनके माता पिता। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों के इंस्पिरेशन होते हैं उनके माता पिता, हम उनके सामने जैसा करेंगे वो वही सब सीखेंगे। अगर आप बच्चे के सामने कुछ गलत करते हैं तो बच्चा भी वही सीखेगा। यदि किसी पर हम थोड़ी बहुत दया भावना दिखाएंगे, किसी की मदद करेंगे या फिर हम अच्छी किताबें पढ़ेंगे, तो ऑब्वियस है कि आपका बच्चा भी ठीक वैसे ही आदत अपनाता है। बच्चे जो भी बोलते हैं या करते हैं अपने माता पिता से ही सीखते हैं। माता पिता को बच्चों के सामने जो भी बोलना चाहिए उसे सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों के सामने सही, सम्मानजनक तथा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट, इसलिए हमें बच्चों को अनुशासन में रखनी चाहिए। यह एक मुख्य बात है जो हर माता पिता को ध्यान देने की आवश्यकता है।
बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भी ना हो जाए कि बच्चा कोई गलती भी करे तो हम उसे अनदेखा करते जाएं, और ना ही इतना निर्दयी बने कि छोटी छोटी गलती पर भी पिटाई करने लगे। अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से करना, जो कि हमें कभी नहीं करनी चाहिए। सभी बच्चों में एक समानता नहीं हो सकती है। कई बच्चे शांत स्वभाव के, कई खुशदिल, कई ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, कोई निर्दयी हो सकता है। किसी को एक्टिंग करने में, कोई गाना गाने में, कोई पढ़ने में, कोई डिज़ाइन बनाने में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे होते हैं। हमें अपने बच्चे में किसी दूसरे बच्चे की खूबियों को नहीं ढूंढना चाहिए। इस दुनिया में हर एक इंसान या बच्चे की अपनी अपनी एक खूबी होती है। हर बच्चे में अपनी एक खासियत होती है, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। अपने बच्चे का कभी भी किसी दूसरे बच्चे के साथ तुलना न करें। इससे बच्चे को बुरा भी लगता है और उनका मॉरल गिरने लगता है। इससे बच्चे अपनी पहचान और काबिलियत से दूर होने लगते हैं। बच्चों को हमेशा एनकरेज करें, ना कि दूसरे बच्चों से कंपेयर। वी ऑल नो दैट दिस इज इकोनॉमिक वर्ल्ड, और एक के कमाने से तो घर नहीं चलता। इसलिए मोस्टली बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, और काम में बिजी होने के कारण हमारे पास वक्त नहीं होता। लेकिन मेरी सलाह है कि आप सब पेरेंट्स अपने काम से वक्त निकालें और अपने बच्चे के साथ खेलें। ये बड़ा अजीब लग सकता है आपको, लेकिन ये सही बात है कि बच्चों के साथ खेलना और उनका दोस्त बनकर रहना ही अच्छे माता पिता का पहला कर्तव्य होता है। We all parents know that health is wealth. Yes, the most important जो सारे पेरेंट्स करते हैं और करनी भी चाहिए, और वो है बच्चे के सेहत का ध्यान रखना। यह बहुत आवश्यक है कि बच्चे को स्वच्छ और पोषक युक्त खाना खिलाएं। बच्चे के उम्र के हिसाब से उनके खाने पीने की चीज़ों पर बहुत ध्यान देना कंपलसरी है। एवरीडे मॉर्निंग या इवनिंग जब समय मिले, कम से कम 1 घंटा खेलने के लिए या फिर योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में भाग लेने के लिए उन्हें एनकरेज करें, जिससे बच्चे का शरीर स्वस्थ रहता है। और साथ में यह भी ध्यान दें कि उन्हें रात के समय 6 से 8 घंटा सोने का समय मिले। आज के डिजिटल वर्ल्ड में हर इंसान का टाइम पास के लिए भी और टाइम वेस्ट करने के लिए भी एक ही चीज़ है, और वो है मोबाइल फ़ोन, जिसे हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं या फिर मिसयूज़। इसलिए ऐसे रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हमें बच्चे को मोबाइल और टीवी से दूर रखनी चाहिए। लेकिन आजकल के माता पिता काम के चक्कर में बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं या फिर उन्हें टीवी के सामने बैठा देते हैं, जिससे कुछ समय के लिए वो फ्री तो हो जाते हैं, लेकिन यही आगे चलकर बच्चे के लिए एक आदत या फिर बच्चे का एडिक्शन बन जाता है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि ऐसे बच्चे बिना मोबाइल का या टीवी के रह ही नहीं पाते हैं। इन सब चीज़ों से बच्चे के मानसिक और शारीरिक हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जब कुछ बच्चे जो पढ़ने लगते हैं उनके लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके ऊपर भी हमें निगरानी रखनी चाहिए। पढ़ाई के समय वो सोशल मीडिया
या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आदत ना पड़ जाए। बच्चे को प्यार से इन सब चीज़ों के नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में बताएं और दूर रखें। So, let us all try all the above share tips and become a good parents who will be an inspiration to the children. Thanks for watching my video, and if you have not subscribed to my channel, please subscribe and do like, share and subscribe.